Hello bachcho, let's read the question. When a block of mass m is suspended by a long wire of length capital L, the length of the wire becomes capital L plus small l. The elastic potential energy stored in the extended wire is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is energy stored in वायर इन पर्टिकुलर. अगर हम बात करें यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम की, तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर हम यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के बराबर. नाउ अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें यहाँ पे, तो सपोज हमारे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ एल के बराबर है, और अगर हम यहाँ पे इसमें टेंशन प्रोड्यूस करके स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसकी जो लेंथ होगी ये कुछ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, एंड हियर द लेंथ विल बी एल डैश. तो यहाँ पे जो लेंथ का चेंज आया है ये डेल एल के बराबर आया है. तो इस पर्टिकुलर केस में जब हम इस पे टेंशन प्रोवाइड करके इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में कुछ ना कुछ अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, जिसको हम यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं. और पर यूनिट वॉल्यूम पे जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इसको हम दिखाते हैं यहाँ पे 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन से. स्ट्रेन हमारे पास यहाँ पे शो करता है कि चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायमेंशन. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक वायर इस तरीके से है. जब हम इस पे मास को हैंग कर देते हैं ऑफ द कैपिटल एम, तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है पहले ये एल थी, अब इसमें एक्सटेंशन हुआ तो लेंथ हो गई एल प्लस स्मॉल एल के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो चेंज इन लेंथ आएगा, इट विल बी प्रेजेंट लेंथ दैट विल बी कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल दैट विल बी ऑफ द स्मॉल एल. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम यहाँ पे यू से इंडिकेट कर सकते हैं, एंड पर यूनिट वॉल्यूम के लिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इट विल बी यू बाई v के बराबर, और इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रेस जो ग्रेविटेशनल फोर्स मास को नीचे की डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा उसकी वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यहाँ पे a के बराबर कंसिडर करते हैं वायर का. सो यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इट विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इट विल बी m इंटू जी डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर. जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी इट विल बी चेंज इन डायमेंशन, तो स्मॉल एल का चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ दैट इज ऑफ द कैपिटल एल. नाउ यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को RHS में शिफ्ट कर दें तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड है इट विल बी 1/2 इंटू कैपिटल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल ए इंटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम के साथ. वॉल्यूम विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू ओरिजिनल लेंथ दैट वाज कैपिटल एल. एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा. सो इस पर्टिकुलर केस में जो एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू आएगी इट विल बी 1/2 एम जी एल के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the elastic potential energy stored in the extended wire is 1/2 mgl. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.